हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड और आज है आज जे प्योर स्ट्रीट के डे 50। तो यार सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार थैंक यू, आप मेरे साथ बने रहे इतनी कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए। तो हमारी फैमिली यार अब 377 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है, तो लाइक थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार बिल्ड द स्मॉलेस्ट। तो गिवन अ नंबर के, ओके, एंड अ स्ट्रिंग नम ऑफ डिजिट 0 to 9 denoting a positive integer. Find a string denoting the lowest integer number possible by removing key digits from the num. Okay, without changing their order. Note number will not contain any leading zero. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यार काफ़ी इंट्यूटिव लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रेंट 10/5 दे रखी है। ओके यार, तो इस क्वेश्चन के पीछे इंट्यूशन क्या है यार, पहले उसको डिस्कस करते हैं। और इनपुट आउटपुट कैसे आ रहा है और हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू आवर पेंट। ठीक है, तो ओके, पहले देख लेते हैं कि इसका रन कैसे रहा है। तो 1 4 3 7 2 9 इन्होंने बोला है इस नंबर और इस नंबर को हटा दो, तो हमारे पास 1329 बचेगा। और इससे कोई भी छोटा नंबर आप नहीं बना सकते हो, रिस्पेक्टिव कि आप कोई दो डिजिट इस नंबर से रिमूव करते हो। सिमिलरली 1 0 0 5 6 के लिए ये लोग कह रहे हैं, इनमें तो ए इक्वल्स टू 3 है, तो ये और तीन लोग हटा दो, जीरो बचता है। ठीक है यार, तो ऐसे क्वेश्चन में यार हम क्या करते हैं, हमें किसी भी नंबर को छोटा बनाना होता है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये मान लो ए बी सी है, राइट, ए बी। हम क्या देखते हैं कि जो टेंस वाला प्लेस है ना, ये जो सबसे ये लीडिंग वाला जो प्लेस है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जैसे इसके पास 10 पावर 2 का वेटेज, इसके पास 10 पावर 1 का है, इसके पास 1 का, राइट, नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो हम इसे लोवेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास नंबर क्या दे रखा था, हमारे पास था 1 4 3 7 2 9। तो हम अभी 1 पर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबसे लोएस्ट है। फिर हम 4 पे गए, फिर हम 3 पे गए। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यार, अगर मैं इसको इधर कर दूँ, 3 को इधर कर दूँ, तो देख रहे हो मतलब 1 2 3 4 10 पावर 4 से ऐसे ही नीचे हो गया ये, है ना। 3 यहाँ आ जाए, 4 इधर आ जाए, राइट। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक यही लॉजिक था यार इसमें, कि आप लोवेस्ट को लीडिंग पे लोवेस्ट रखना कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यार कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 1 है, 1 है, बहुत अच्छी बात है, हमें लोएस्ट ही रखना है, ठीक है। उसके बाद 4 आया तो भी ठीक है, 4 एंड 1 हो जाता तो गलत हो जाता, ठीक है। 1 एंड 4 आया हमारे पास, देन हमारे पास क्या आया, 3। बट व्हाट वर आवर लॉजिक, कि हमें लोएस्ट रखना है, राइट। तो हम इस नंबर को उड़ा देंगे, फिर हम चलेंगे 7 पे, फिर से हमें लोएस्ट रखना था, हाईएस्ट आ गया, तो हम इसे भी उड़ा देंगे। फिर हम चलेंगे 2 3 है, ठीक है, चलो क्या चल रहा है हमारा, लोएस्ट ही चल रहा है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या देख रहा हूँ मैं कि 2 जो है वो 3 से भी छोटा है, मतलब हम इसको पीछे कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, k इक्वल्स टू 2, हम 2 ही बार रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो हम अब रिमूवल करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 4 और 7 रिमूव हो चुका है, राइट। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी इसी को फॉलो अप देते हुए, मैं इसी को समझाते हुए, मैं इसमें अब आपको एक चीज़ और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या बोला था, k इक्वल्स टू 3 है, तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया, लेकिन लेट्स से हमारे पास एडवांटेज होता k इक्वल्स टू 3 का। हम 1 पे जाते हैं, हमें 4 आता, बिल्कुल ठीक है। 3 आया नहीं, ये स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, है ना, राइट। तो हम इसे खत्म कर देंगे। 7 आया, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट आ रहा है, बट हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 7 के बाद क्या आ रहा है, 2। तो हमें क्या करना था, लोएस्ट को पीछे रखना था, तो हमने 7 को उड़ा दिया, ठीक है। बट स्टिल आई कैन सी दिस 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर हमारे पास एक और k इक्वल्स टू 3 होता, लाइक वी हैव द प्रिविलेज टू रिमूव 3 डिजिट्स, तो हम इसे भी उड़ा देते हैं, ठीक है। और हमारा 9 हो जाता, तो हमारा 129 हो जाता आंसर फॉर दिस सेम नंबर इफ वी वुड हैव k इक्वल्स टू 3। इस चीज़ को एक बार प्रोग्राम से वेरीफाई कर ले क्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ये डाल देते हैं यहाँ पे, फाइल रन कर लेते हैं। 129, बहुत सही बात है यार। तो हमारा जो लॉजिक, हम जो सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स को क्या क्या कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे? तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आई वाज़ इटरेटिंग इन दिस राइट डायरेक्शन, बट मैं अपडेट चेक कर रहा था लेफ्ट डायरेक्शन से, राइट, है ना? मतलब टॉप के एलिमेंट से। तो इसका मतलब यार हमें स्टैक लेना पड़ेगा, है ना?
क्योंकि जब भी मैं था 1 पे था, देन 4 पे था एंड देन 3 पे था। आई चेक्ड कि मेरे पे स्टैक में ये एलिमेंट्स थे। आई चेक्ड कि जो st डॉट टॉप है, राइट, टॉप या फिर पीक कह लो, वो जो वो क्या है, ग्रेटर देन आर करंट कैरेक्टर हो जाए, राइट, तो हमें उसे खत्म कर देना है। ये किया हमने, है ना? ठीक है, ठीक है। फिर 3 पे गए अपन, फिर हम लोग 7 पे गए। ये देखिए जो पीक है जो इसके ये ग्रेटर नहीं है, 2 पे गए हम लोग। फिर हम देखे कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 2 था, तो हमने इसको खत्म कर दिया। फिर हमने देखा कि 3 जो है वो भी ग्रेटर देन 2 था, तो हमने इसको भी खत्म कर दिया, राइट। फिर हम चले गए 9 पे, और k इक्वल्स टू 3 हमें मेंटेन ये भी करना है, राइट। हम 3 बार ही अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे को एक क्या दिख रहा है यार, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक फॉर लूप चलाऊँ। मैं पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर लूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँ, मैं एक कैरेक्टर में करंट कैरेक्टर को स्टोर कर लूँ। फिर मैं क्या करूँ कि मैं एक व्हाइल लूप चलाता हूँ, ठीक है। और उस व्हाइल लूप से क्या होगा कि हम कब रिमूव कर रहे हैं, हम अब वही वो स्टैंडर्ड कंडीशन डाल देते हैं कि st डॉट इज एम्प्टी, लाइक एम्प्टी होना चाहिए। एंड व्हाट, हम के टाइम्स रिमूवल कर सकते हैं, तो k इक्वल्स टू के ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। एंड हम चेक क्या कर रहे हैं, st डॉट पीक शुड बी ग्रेटर देन ch द करंट कैरेक्टर, राइट। अगर ऐसा है तो st डॉट पॉप एंड के माइनस माइनस। तो ये हमारा सूडो कोड भी तैयार हो गया यार एक पार्ट के लिए, ठीक है। लास्ट में हमने ये कर दिया, राइट। तो हमारे स्टैक में एलिमेंट अब कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे इस केस के लिए, यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 था, 1 2 9, राइट, यही था। और हमें इसी को बस बाहर निकाल के रिटर्न कराना है 129। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टैक में मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लूँगा, राइट। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाऊँगा, क्योंकि वो ओ ऑफ 1 में अपेंड करता है, नहीं तो मैं str इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग भी बनाता, ठीक है। फिर हम st डॉट पॉप कर करके अपेंड करा लेंगे, तो 921 हमारा स्ट्रिंग दिखेगा। लास्ट में हम इसको sb डॉट टू वॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग लगा देंगे, रिवर्स डॉट ts लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये सेम लॉजिक हम तुरंत से अपने दूसरे केस पे भी चला के देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं, क्योंकि इन्होंने लीडिंग जीरोस की बात की है, राइट, 10056 के लिए। ओके 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 ओके, तो हम 10056 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं यार। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे मैं इधर ही लिख देता हूँ यार, 10056। तो हमारे स्टैक में पहले होगा 1, ठीक है। फिर आएगा 0, तो वो देखिएगा जो पीक जो है 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बाहर निकाल दो, हमारे स्टैक में हो जाएगा 0। थर्ड इटरेशन में हमारे स्टैक में हो जाएगा 2 0। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीक जो है ग्रेटर देन 5 ऐसा तो है नहीं, तो जस्ट पुश इट। देन 0 0 5 एंड 6, बस लोएस्ट मेंटेन करना था, हमने मेंटेन कर लिया जस्ट स्ट्रिंग। अब क्या हो गया यार, यहाँ पे k इक्वल्स टू वॉट दे रखा था, k इक्वल्स टू 3 दे रखा था, k इक्वल्स टू 3, और हमने निकाला सिर्फ एक ही बार रिमूवल किया, राइट। तो वी हैव स्टिल k रिमेन एट 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हमारे पास बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक और वाइल लूप लगाएंगे अब यार, यहाँ पे हम चलेंगे कि वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, है ना, नॉट एम्प्टी एंड k जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन कीप ऑन पॉपिंग द एलिमेंट्स st डॉट पॉप। तो ये स्टेप का तो मैं स्टेप्स भी लिखते जा रहा हूँ यार, यही से सूडो कोड भी निकल के आ रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, इस चीज़ के बाद हमारे पास हमारा स्टैक कैसा दिखेगा, 0 0, है ना। और हम स्ट्रिंग बिल्डर में जाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को बोलेंगे वो हमारा स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा, ये पहले टॉप वाला और फिर ये वाला, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें ये भी लेकिन अब चेक करना होगा, राइट, हमें लीडिंग जीरोस को हटाने हैं, राइट। तो हमें इसे रिवर्स करने से पहले एक फॉर लूप लगा के चेक करना होगा कि अगर हमारा 0 है, राइट, तो उस कैरेक्टर को डिलीट कर दो, है ना, ये करना होगा। हम्म, तो ठीक है यार, हो गया हमारे हमारे स्टेप सब खत्म। ये स्टेप 1 हो गया, ये हो गया हमारा स्टेप 2, हम्म, और ये हमारा हो गया स्टेप 3 लीडिंग जीरोस को हैंडल करने के लिए। चलो तुरंत इसको कोड कर लेते हैं अब। ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 1 पे। और यहाँ पे यार इंट एन दे रखा है, कन्वेंशनली हम इसे बस के कर देते हैं कि क्वेश्चन में भी के बार बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन यर डॉट एन देन आई प्लस प्लस, राइट। हम कैरेक्टर को स्टोर करा लेते हैं एच में, कैरेक्टर एच इज इक्वल्स टू str डॉट कैरेट आई, ठीक है। हमें अब इस पे क्या करना था, हमें इसे पुश करना था, है ना। तो एस टी हमें एक स्टैक भी चाहिए, तो हम एक एस टी बना लेते हैं, स्टैक एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ठीक है। हमें इसे क्या करना था, पुश करना था, एस टी डॉट पुश टी एच,
बट हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना था कि लोएस्ट की प्रायोरिटी हमें पहले रखनी है। हम क्या करते रहते हैं, चेक लोएस्ट बी एट वेटेड पोजीशन। मैं वेटेड लिख देता हूँ, हाँ वेटेड पोजीशन। वेटेड पोजीशन कौन सी है, पहली पोजीशन जहाँ पे 10 की पावर सबसे ज़्यादा हो रही है, राइट, और उसे सब्सिक्वेंटली में। तो हम यहाँ एक वाइल लिख देते हैं, वाइल एस टी डॉट इज एम टी। तो पहले तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके टॉप से कंपेयर कैसे करेंगे, राइट। अरे ठीक है। एंड के शुड बी ग्रेटर देन 0। हम इसे के को फिर डिक्रीमेंट भी करते जाएंगे। एंड एस टी डॉट पीक शुड बी ग्रेटर देन सी एच, आर करंट कैरेक्टर। तभी हम फिर करंट कैरेक्टर अगर छोटा है तो हम उसे पीछे ले आएंगे, जो मैंने भी ड्राइंग करके दिखाया। इसमें हम क्या करेंगे, एस टी डॉट पॉप, कीप ऑन पॉपिंग एंड कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग आर काउंटर, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को हमने रिमूव कर दिया है। सेकंड केस क्या था यार कि हमारे पास, हमें पता था ये वाला केस, सेकंड टेस्ट केस हमने रन किया 65, राइट। हमारे पास स्टिल के जो है बच रहा था, राइट। तो हम चेक कर लेंगे यार यहाँ पे, वाइल के जो है वो, पहले तो मैं चेक लूंगा कि स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। इज ई एम पी एंड के ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं एज अ स्टेप 2, के स्टिल रिमेन्स। हम इस केस में हम पीछे से टॉप से ही एलिमेंट को क्यों उड़ा रहे हैं यार, मैं ये बात तो बताना ही भूल गया मैं। हाँ, मैं 6 और 5 को ही क्यों उड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली स्मॉल एलिमेंट है, राइट। देखो 0 0 है, हमेशा हम लोएस्ट को ही पीछे स्टोर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम टॉप से डायरेक्ट बिना देखे उड़ा दो कि वो ही सबसे बड़े एलिमेंट होंगे। तो एस टी डॉट ऑप एंड देन के माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या था, हमें, हमारे पास स्टैक में आंसर प्रेजेंट है, बट वो इस ऑर्डर में है कि स्ट्रिंग बिल्डर में रिवर्स में आ जाएगा, राइट। तो हम उसे स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर कर लेते हैं, बी आई एल डी ई आर पी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस अब स्टैक में ट्रैवर्स करना है, एस टी डॉट इज एम टी, राइट। हमें बस एस बी डॉट अपेंड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि स्ट्रिंग बिल्डर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अपेंड ओ ऑफ 1 में होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीएलई यानी कि प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड करते रहते हो, क्योंकि वो ओ ऑफ एन ले लेता है टाइम। तो एस बी डॉट अपेंड एस टी डॉट पॉप, ये हमारे पास आंसर स्टोर होकर आ चुका है रिवर्स ऑर्डर में, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एक लास्ट चीज करनी है, हैंडलिंग द लीडिंग जीरोस, ठीक है। ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है यार, तो इसके लिए मेरे को दो चीज़ बतानी पड़ेंगी। तो लेट्स से, देखो हमारे पास अभी क्या था कि हमारे पास स्टैक में 0 0 प्रेजेंट है, ठीक है। बट एक केस ऐसा हो सकता है कि देखो हमारे पास स्टैक में जो है वो लेट्स से 8600 प्रेजेंट था, है ना। लाइक, हाँ कैसे, हमारे पास 0086, तो हमारे एस बी में क्या चला गया, 6800, राइट। और हमें इसे रिवर्स करके आंसर देना है, दैट इज व्हाट होना चाहिए 0068, है ना। तो हमें इन जीरो को हटाना है। बट लेट्स से कि हमारे पास स्टैक में होता है ऐसा कुछ 1086, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता, 6801, है ना। तो इस केस में देखो 0 है, राइट। और हम हमें 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 आंसर क्या रिटर्न करना होता, 1068, रिवर्सल इसका आंसर है ना। ठीक है, चलो यार, तो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। हम्म, आ गया, ये 00 प्रेजेंट है हमारे, राइट। तो हम, कहाँ गया ये 00, तो हम यार उल्टा ट्रैवर्स कर जाते हैं, राइट। हम क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल कर जाते हैं, और जैसे ही 0 होगा हम उसे रिमूव कर देंगे, वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो चलो वो कर लेते हैं। और साथ ही साथ कि जैसे मान लो हमारे पास, क्या बोलूँ मैं, हम्म, तो साथ ही साथ अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता स्ट्रिंग बिल्डर में 0 0 1, राइट। तो हम तो क्या कर रहे थे, राइट से लेफ्ट जा रहे थे, तो हम देख लें कि जैसे ही हमारे पास कोई लाइक ऐसा डिजिट आ जाए जो जो नॉन जीरो है, राइट, तो हम वहां से डायरेक्ट ब्रेक हो जाएंगे। तभी तो फिर इसका 100 आंसर आएगा, है ना। तो चलो इस चीज को हैंडल कर लेते हैं तुरंत से, हैंडलिंग जीरोस। तो हम बस यार उल्टा ट्रैवर्सल करने वाले हैं, बस यहाँ पे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू n-1, और n को हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर डॉट लेंथ लिख देते हैं।
ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू n माइनस वन एंड आई शुड बी वॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, हमें हैंडल करना है कि लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो है देन वी हैव टू डिलीट द कैरेक्टर। सो आई विल राइट एज एस बी डॉट कैरेट, कैरेट हम यूज करते हैं of I is equals to what, o 0, then what we have to do, sb dot delete char at I, हम इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या करना होगा यहाँ पे रिटर्न, और हमें इस एक चीज को और यहाँ हैंडल करना था कि sb डॉट char at I is not equals to जीरो, राइट। मैंने ये केस अभी समझाया था। देन वी हैव टू जस्ट ब्रेक, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसके आगे कितने भी जीरो आ रहे हैं, मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर एक आंसर का पार्ट होगा, राइट। तो ये केस मैं कब हैंडल करा, जब हमारे में एस बी में जीरो जीरो हो, जैसे हमारा सेकंड टेस्ट केस है। और ये टेस्ट केस किसको हैंडल करेगा, ये इफ स्टेटमेंट इसको हैंडल करेगा जहाँ पे हमारे पास जीरो जीरो और वन हो। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए था, 100। इसलिए ब्रेक हो जाएगा, वन देखते ही और 100 रिटर्न हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू रिटर्न कि इफ एस बी डॉट लेंथ, राइट। इस केस में क्या हो गया यार, इफ इस if के बाद लेंथ जीरो हो चुका है, राइट। हम उसको हैंडल कर लेते हैं। अगर एस बी डॉट लेंथ जीरो हो चुका है, राइट, तो व्हाट वी हैव टू रिटर्न जीरो। और अगर ऐसा नहीं है देन वी जस्ट हैव टू रिवर्स इट, एस बी डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो लॉजिक बहुत सिंपल था, ये स्टेप बहुत आसान थे, स्टैक और ये वाइल लूप वाले। बस ये हैंडलिंग जीरोज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो, नहीं तो बाकी सब बिल्कुल भी सही था इसमें। लेट्स कंपाइल इट एंड चेक। ओके, एस टी डॉट पुश, ओके मैंने डी से बना दिया क्या हे कैरेक्टर। ठीक है, तो लेट्स कंपाइल इट नाउ। हाँ, टैक्टिकल एरर थोड़ी सी है और मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक भी किया लाइन नंबर 51 पे, तुरंत उसको सही कर लेते हैं यार, मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, सब पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम कैमल केस इस्तेमाल करते हैं, राइट। हमें चलो फाइनली लेट्स कंपाइल इट। ओके तो ठीक है, मेरे को पता नहीं आज क्या हो गया, मैं ऐसी ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ। मैं तुरंत इस सबको सही कर लेता हूँ। ठीक है यार, तो मैंने दो गलतियाँ सही की है, ये तो यहाँ पे एक सिंटैक्टिकल मिस्टेक मैंने लिख दिया था, और दूसरी गलती मैंने यहाँ से कि रिवर्स में पैरेंथेसिस नहीं लगाया था। चलो ठीक है, तो हमारा कोड रन हो रहा है, तो लेट्स फाइनली हिट द सबमिट बटन। तो जब तक ये सबमिट हो रहा है मैं तब तक एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। मैंने क्या किया, स्टेप वन था कि हमें क्या करना था कि लोएस्ट नंबर्स को हाईएस्ट वेटेड पे प्लेस करना था, राइट। उसका लॉजिक पता है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमने, और जिस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, है ना, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और हम साथ ही साथ अब देखते जा रहे थे कि अगर कोई नेक्स्ट करंट नंबर है जैसे ये 2 है ना, अगर पीछे कोई बड़ा नंबर है तो हमें उससे कंपेयर कर रहे थे, और हम उसको पीक से कंपेयर कर रहे थे और पॉप से रिमूव करा दे रहे थे। तो ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि ओके हमें स्टैक की जरूरत है, तो हमने वही चीज़ लिख दिया यहाँ पे कोड के फॉर्म में। ठीक है, लाइन नंबर 42 तक। फिर हमने देखा कि अगर ये भी तो हो सकता है कि हमने जो डिजिट रिप्लेस किए हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, लाइक इन नंबर्स, जैसे सेकंड केस में हुआ था। तो उस केस में हमने ये एक और वैल्यू लगा उसको हैंडल कर लिया। फाइनली अब कुछ नहीं बचा था, बस एक स्ट्रिंग बिल्डर में हम एक स्टैक में हमारा आंसर पड़ा हुआ था उल्टे तरीके में, हमें बस उसको स्ट्रिंग बिल्डर में सेव किया और हमें फिर उसको वापस से रिवर्स करके सही कर लिया। ठीक है, एक एक लास्ट केस थी यहाँ पे कि हमने जीरो को हैंडल करना था, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे दे रखा है फॉर लूप, ये दो इफ से वो चीज़ हैंडल हो गई, और ठीक है यार, तो हमारा कोड सबमिट हो गया। तो ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया फॉर स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, अंदर एक वाइल लूप चल रहा है, बट दैट इज व्हाट कि अगर आगे तक चलते रह गए तो फिर एक अंदर हर एक पर्टिकुलर आई के लिए वर्स्ट केस का एन ही हो सकता है ना। तो हम इसको ओ ऑफ एन ही मानेंगे, राइट। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, हमने स्ट्रिंग बिल्डर इस्तेमाल किया और हम यहाँ पे एक ब्रॉड वाइल लूप चलाए, तो ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन ही हो गई, राइट। एन एन क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने स्ट्रिंग बिल्डर इस्तेमाल किया तो वो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ठीक है यार, हाँ मिलते हैं कल के प्यूर स्ट्रीक के डे 51 में। एंड फ्यू लास्ट थिंग, दैट इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड।
एंड थैंक यू यार ये सपोर्ट दिखाने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी भी डे 50 तक पहुँची है और आपके पास एटलीस्ट पीओडी का 50 का तो स्ट्रीक है ही। और इसको यार आगे बढ़ाते हैं। रोज़ एक क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट और सब कुछ विल बी अलाइन्ड इन एन ऑर्डर। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और यार अगर आपको जीएफजी से कोई कोर्स खरीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, आप उस अक्षय S10 को कोड को इस्तेमाल करके आप 10% ऑफ अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं कल के प्यूर के डे 51 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो यार अपने।